आज मैं डॉक्टर सोनम करनाल से आपको वो 10 बड़ी गलतियां बताऊंगी जो न्यूबॉर्न बेबी, नए जन्मे बच्चे के साथ माँ बाप इसलिए कर बैठते हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता कि सही क्या करना है। हम शुरू करते हैं बच्चों के कपड़ों से। जैसे ही बच्चा पैदा होता है हमें इसके लिए ये कपड़े दिए गए और ये कपड़े दिए गए। अब इन दोनों कपड़ों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गला जब भी हो तो फ्रंट ओपन कपड़ा पहनाएं। कपड़ा साफ होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए। नए कपड़े को धोकर प्रेस कर कर यूज़ करें ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। ना तो कोई ज़्यादा बड़े बटन होने चाहिए, छोटे छोटे बटन हों। बांधने के लिए जो तनियाँ हों वो बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। खुले ढीले कॉटन के कपड़े बच्चे को पहनाने चाहिए। इसके बाद अगली जो गलती करते हैं माँ बाप वो है बच्चे को दूध पिलाने में। ये बच्चा रो रहा था, रोते हुए बच्चे को कभी भी नहीं छोड़ना। रोना बच्चे के लिए एक कम्युनिकेशन है। कई बार हम कहते हैं कि बच्चे को रोने दो, उसकी सेहत के लिए अच्छा है, जो कि नहीं। ये रो रहा था क्योंकि इसने पॉटी करी हुई थी, इसने सुसु किया था, इसको भूख लगी थी, तो इसको फीड कराई गई और इसको डकार दिलाया गया और अब ये शांत है बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है दूध आपने कैसे पिलाना है। केवल जब तक बच्चा, वैसे ब्रेस्ट फीड करानी चाहिए मदर की। अगर मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, जैसे जिसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसे कटोरी चम्मच से आप दूध पिलाएंगे। उसे चाय, घूंटी, शहद ऐसी चीज़ें कोई नहीं देंगे। हाथ धोकर कटोरी चम्मच उबाल कर फिर दूध उबला हुआ ठंडा करके बिना चीनी के वो दूध बच्चे को थोड़ा सा पिलाना है। वो चम्मच जो लेना है वो सिर्फ केवल होंठ से टच करना है। अगर बच्चे को भूख होगी तो बच्चा अपने आप दूध पी लेगा। दूध पिलाने के लिए उसके बाद बच्चे को गर्दन पे लगाना है, गर्दन सपोर्ट करके रखनी है, बच्चे को कंधे पे लगाना है और फिर उसको डकार दिलाना है। डकार आपको सुनाई देगा। डकार जब तक नहीं आए तो बच्चे को हमेशा इसी तरीके से रखेंगे और ध्यान रखेंगे कि बच्चे की जो नाक है वो दबे नहीं। ये ध्यान आप तब भी रखेंगे जब आप बच्चे को दूध पिलाएंगे। उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो अगली गलती जो बच्चे माँ बाप करते हैं वो ये कि बच्चे को वो सीधा लेटाते हैं। अब हम बच्चे को रखेंगे और बच्चे को कभी भी ऐसे नहीं लेटाना। बच्चे को हमेशा या तो करवट पे लेटाएं या फिर पीछे जगह, इसके पीछे कोई सामान रखें, तकिया रखें जिससे कि बच्चा करवट पे लेटे, और ताकि जो दूध वो पलटेगा वो बाहर निकाले, अपनी सांस वाली नलकी में ना ले। अब मैं बाकी चीज़ें आपको इस बच्चे से बताती हूँ। अब इस बच्चे के 2-3 चीज़ें, इसको हैंडल जो करेंगे बच्चे, केवल 2 या 3 लोग होंगे और 2 या 3 लोग जो इस बच्चे को संभालेंगे वो होंगे जिनको कोई खांसी जुकाम की बीमारी नहीं है और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वो हाथ धोएंगे, उनके नाखून कटे हुए होने चाहिए, उनके कपड़े साफ होने चाहिए ताकि बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो ये कि जो बच्चे को संभाले वो बच्चे को जब उठाए तो उसकी गर्दन को सपोर्ट करे। कई लोग बच्चे को ऐसे उठाते हैं न्यूबॉर्न को तो गर्दन उनकी पीछे लटक जाती है और कई बार गर्दन मुड़ भी जाती है। तो बहुत ध्यान रखें कि जब आप बच्चे को उठाएं तो हमेशा एक गर्दन के नीचे हाथ रखें, एक ऐसे रखें और फिर बच्चे को ऐसे करके उठाएं। इसके बाद जब भी बच्चे को आप सुलाएं तो मैंने भी बताया, या तो करवट पे या फिर बच्चे को हमेशा पुट्ठा सुलाएं और गर्दन उसकी साइड पे करें। इससे कोई सिर लंबा नहीं होगा बल्कि जो मुंह से निकलेगा वो बाहर चला जाएगा, बच्चा अपनी सांस वाली नलकी में नहीं लेगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है कि बच्चे की हमें नहलाना कब है बच्चे को। सबसे पहला सवाल, बच्चे को पहले दिन नहीं नहलाना, बच्चे को तीसरे दिन नहलाना है और वो भी पानी भर भर के, ऐसे डाल डाल के नहीं नहलाना। आपने चुल्ली में पानी लेना है और फिर सिर से ऐसे ऐसे इसको करना है ताकि सफाई हो जाए। गर्दन उसकी साफ करनी है बच्चे की, पॉटी वाली जगह नीचे ये सब चीज़ें साफ करनी है, उसकी झांगे साफ करनी है। नहलाने से पहले आप अगर मालिश करना चाहते हैं तो बच्चे की सिर्फ हल्के हाथ से मालिश करेंगे। आप देखेंगे बहुत ही सॉफ्ट स्किन है बच्चे की। अगर हम इसकी रगड़ के मालिश करेंगे तो इसकी हड्डी टूटने का डर होता है। हमारे पास कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी मालिश की वजह से
हड्डी टूट जाती है। तो बहुत ध्यान रखिए कि जब आप मालिश करें तो बहुत लाइट तरीके से करें। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी आई केयर। बच्चे की आंख की केयर बहुत ज़रूरी है। बच्चे की आंख के लिए आप एक थोड़ी सी कॉटन लेंगे, कॉटन को आप गीला करके उसकी आंख को बिल्कुल ऐसे सफाई से साफ करेंगे अगर वो चिपकी हुई है। कई बार हम देखेंगे बच्चा सोने के बाद, कॉटन आपकी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उबले हुए पानी से आप उबालेंगे गीला करके, फिर इसको ऐसे साफ करेंगे और बच्चे को ताकि दिक्कत ना हो, गीला करके दो। और नेक्स्ट है कि आपके बच्चे की आंखें कई बार चिपकी हुई होती हैं। जब सुबह उठेगा बच्चा 3-4 घंटे के बाद चिपकती हुई मिलती हैं, तो आपने दूध पिलाने के बाद ये जगह बच्चे की ध्यान से दबानी है, ताकि उंगली नहीं, सिर्फ हड्डी है नाक की, इतनी दबानी है कि आपकी उंगली सफ़ेद हो जाए। यहाँ पे एक नलकी होती है जो ब्लॉक होती है, अगर आप इसको इस तरीके से दबाएंगे तो बच्चे की ये जो आंख की चिपकने वाली प्रॉब्लम है कम हो जाएगी। अगर आंख चिपकने वाली प्रॉब्लम आपकी कम नहीं होती तो आप एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। आप इसको कम से कम 3 से 4 दिन तक रेगुलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका कि हमें जो बच्चा छींकता है, जो छींकता है बच्चा वो नॉर्मल है, लेकिन जो बच्चा अगर खांसता है, उसकी छाती में से सुड़ सुड़ की आवाज़ आती है, वो बहुत बड़ा खतरे की घंटी है। क्योंकि बच्चे को अगर निमोनिया हो रहा है तो बच्चे के डॉक्टर के पास इमीडिएटली आप शिफ्ट करेंगे। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। छींकना इज़ परफेक्टली नॉर्मल, लेकिन खांसना, सुड़ सुड़ करना, छाती चलना वो नॉर्मल नहीं है, डॉक्टर पे अवश्य जाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि दूध पिलाने के बाद हाथ साफ करके, एक बार बच्चे ने अगर ब्रेस्ट फीड की जगह पे आप चम्मच से फीड कर रहे हैं या वैसे फीड कर रहे हैं, हाथ धोकर साफ करके हल्का सा बच्चे की बुटों को साफ कर लीजिए। कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से बच्चों के दांत आने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट चीज़ जो हम लेंगे कि नए बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कई बार दांत होते हैं, चाहे वो 2000 बच्चों में से एक बच्चे में होता है, लेकिन उस दांत को निकलवाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उस दांत को नहीं निकलवाएंगे तो दूध पीते हुए बच्चा वो अपनी गले में ले जाता है। और दीजिए और ठीक, इसके बाद हमने जो ध्यान देना है कि बच्चों के जब भी कपड़े बदलने हैं, वार्म कपड़े में बदलने हैं। अगर ठंड ज़्यादा है तो बेशक कपड़ों को भी हल्का सा गर्म करें और फिर बच्चे को पहनाएं। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कॉर्ड केयर। धुन्नी की केयर कैसे करें न्यूबॉर्न की। जो धुन्नी होती है न्यूबॉर्न की, उसको बिल्कुल सूखा रखें। ये 10 दिन के अंदर अंदर अपनी आप झड़ जाएगी। इनमें से कुछ भी हो जाए तो इमीडिएटली डॉक्टर पे जाइए, क्योंकि न्यूबॉर्न बच्चा बहुत ही सोहल होता है और उसकी जान को पूरा खतरा होता है जब तक कि वो अपने आप को संभालना थोड़ा बड़ा ना हो जाए और सीख ना ले जाए। आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर करिए।